ब्रह्म मुहूर्त ध्यानोपरांत सत्संग। संकल्पों में सफलता किसकी? बुद्धि में स्थिरता जिसकी। बुद्धि में अस्थिरता असंयम से आती है। असंयम को संभालने के लिए 3 प्रकार के प्रयासों का उल्लेख है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक प्रयासों में 2 का उल्लेख हो चुका। आज तीसरे प्रकार के सात्विक प्रयास का उल्लेख है। भाव मुख्य होता है। भाव की सामर्थ्य से जगत का निर्माण है और भाव की ही सामर्थ्य है जो प्रवाहित होकर समस्त पंचभूतों को आंदोलित करती है, प्रेरित करती है। भाव ही है। अतः इस भाव के जगत में जो आज का प्रयोग है, ये अन्य कारणों से भी उपयोग में लाया जाता है, अन्य अनेक कारणों से। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है कि पंचभूतों के सात्विक अंश से हमारी इंद्रियां प्रभावित होती हैं और ये हमारे यहाँ उपनिषदों में उल्लेख आए हैं, जिसका अध्ययन तत्वबोध के साधक मेरे साथ कर भी रहे हैं। सर्वाधिक भाव की क्षमता अवतरित होती है जल में। जल, वाटर। पानी में मनुष्य के भाव को आत्मसात करने की बहुत बड़ी क्षमता है। भाव के संप्रेषण से जल अपने संपूर्ण अस्तित्व को, अपनी संपूर्ण संरचना को परिवर्तित कर देता है। तदनुरूप, अर्थात जैसा भाव वैसा जल की संरचना में परिवर्तन। मूल नहीं बदलता, जिसे हम H2O कहते हैं, पर उतना ही केवल तो नहीं, उसके भीतर की जो आत्मा है। आत्मा शब्द का प्रयोग केवल इस बात को समझाने के लिए कहा कि जल में केवल H2O नहीं है, उसके अतिरिक्त भी उसमें एक तत्व है जो चेतन के साथ संप्रेषण करता है, संवाद करता है। तो जल मनुष्य की भावनाओं को आत्मसात करता है। दिन में जल का सेवन अनेक बार होता है। जितनी बार भी जल का सेवन हो, उतनी बार अगर समय उपलब्ध हो तो जल को 5 गायत्री महामंत्र मन ही मन बोल के अभिमंत्रित करो। भाव यही कि मेरे मन से निकले मंत्र मन ही मन से इस जल को अभिमंत्रित कर रहे हैं। अब ये जल सामान्य नहीं रह गया। मंत्र की ऊर्जा ने, भाव की सामर्थ्य ने इसे आद्योपांत पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये चार्ज्ड है, अब ये औषधि है, बहुत बड़े स्तर की औषधि है। ये भाव करते हुए मन ही मन 5 गायत्री महामंत्र से जल को अभिमंत्रित करो। ये कहीं भी बैठे बैठे हो सकता है, क्योंकि मन के भीतर से होने वाली क्रिया है, इसलिए किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। कई बार यही होता ना, कोई क्या सोचेगा संकोच है, तो जल को हाथ में लेके हम केवल सोचने भी तो लग जाते हैं, विचारों में चले जाते हैं। तो इसी तरह से आंखें बंद किए बिना खुली आंखों से 5 गायत्री महामंत्र, और भाव ये कि इन मंत्रों से जल अभिमंत्रित हो गया, चार्ज हो गया। अब जल
पीते समय, जल धारण करते समय भाव, ये अभिमंत्रित जल, ये शक्तिशाली जल, ये परिवर्तित जल, ये मेरे मुख्य असंयम को आकर के दूर करे, निर्मूल करे, समाप्त कर दे, उसका प्रभाव समाप्त कर दे। अर्थात अभिमंत्रित जल के द्वारा अपने मनोमय कोश को जाकर के प्रभावित करना। अभिमंत्रित जल के द्वारा मनोमय कोश की गहरी जड़ों तक जाके प्रभावित करना। जितनी बार जल पिए उतनी बार यह प्रयोग किया जा सकता है। जितनी बार जल पिए आप विचार करो उसका प्रभाव कितना गहरा हो सकता है। जितनी बार आप जल का सेवन करोगे यह अभिमंत्रित जल आपको धन्य कर देगा। और संयम पर होने वाले सात्विक प्रयासों में यह बहुत शक्तिशाली प्रयोग है जिसे साधक करके अनुभव कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।